हेलो गाइस, वेलकम टू मैकेडमिक क्लासेस। मेरा नाम मनोज कुमार मिश्रा है और ये है आपका इंग्लिश क्लासेस। लास्ट लेक्चर में हमने कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स का डेफिनेशन और कुछ उसके बारे में थोड़ा पढ़ा था कि क्या होता है पॉजिटिव डिग्री, क्या सुपरलेटिव डिग्री और क्या कंपैरेटिव डिग्री। तो पॉजिटिव डिग्री मैंने बता दिया था कि एडजेक्टिव का ही पार्ट है, वो एडजेक्टिव में ही पढ़ा दिया गया था। अब हम जो कंपैरिजन करेंगे वो कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव का ही होता है पार्ट। तो आज हम कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री अच्छे से पढ़ेंगे और उसके कुछ रूल्स भी इसी में पढ़ेंगे, मतलब क्या ध्यान रखना पड़ता है और कैसे बनता है, ये सब आज हम देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। और आपको वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक, शेयर और फॉलो करना ना भूलें। आप अपने फ्रेंड्स को इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, आपके दूसरे फ्रेंड्स को शेयर कर सकते हैं, जिससे उनको भी इस वीडियो के बारे में पता चले और वो इससे अपना बेनिफिट ले सकें। चलिए शुरू करते हैं। जैसे बताया था कि पॉजिटिव डिग्री तो हम जो सिंपल होता है वही और फॉर्म में हम पढ़ चुके हैं। कंपैरेटिव डिग्री जो होता है, इसे मैंने कल बता दिया था आपको थोड़ा सा कि ये दो पर्सन्स या दो ग्रुप्स के बीच में कंपेयर करने के लिए होता है। तो इसमें एक कंडीशन है कि दो लोग में ही कंपेयर करेंगे, दो से ज़्यादा नहीं। दो से ज़्यादा के लिए फिर वो सुपरलेटिव हो जाता है। दो लोग चाहिए कंपैरिजन के लिए तो कंपैरेटिव डिग्री होगा। और इसमें जो था कुछ फॉर्म चेंज हो जाती है। तो आज शुरू करते हैं। अभी मैं उसको पहले वर्ड्स बताने से पहले आपको कुछ, चलिए पहले वर्ड्स से बता देते हैं कि कैसे कैसे वर्ड्स बनते हैं। जैसे कल हमने बताया था आपको गुड, ये है पॉजिटिव डिग्री। यहाँ पे हम इसकी कंपैरेटिव डिग्री लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे सुपरलेटिव। ये गुड, गुड से बनता है बेटर और उसी का बनता है बेस्ट, बोलते हैं ना सबसे बेस्ट। तो सुपरलेटिव मतलब वो सब पूरी दुनिया में से, दो से ज़्यादा लोगों में से है सबसे बेस्ट। कंपैरेटिव बेटर मतलब होता है कि दो लोग में कोई कह रहा है कि एक बेटर है, दूसरा गुड है, मतलब उससे बेहतरीन है एक और एक नॉर्मल है। हॉट, ये पॉजिटिव डिग्री हॉट, तो इसका हॉटर हो जाता है, मतलब ज़्यादा गर्म। हॉट गर्म होता है, उससे ज़्यादा गर्म तो हॉटर, और सबसे ज़्यादा गर्म होगा तो क्या होगा हॉटेस्ट। तो आप देखिए, अभी ज़्यादा नहीं बताऊंगा, फिलहाल कितने देखिए कि जो कंपैरेटिव डिग्री उसके आखिर में ई आर आपको देखने को मिल जाएगा। ई आर, ये अलग बात है कि यहाँ पे डबल टी आ गया, यहाँ पे एक ही टी था, कि मैं बताऊंगा बाद में कैसे आ जाता है। और यहाँ पे देखिए सुपरलेटिव में आपको ई एस टी मिलेगा। तो ये सबसे बेहतरीन आपको पहचान है कि कंपैरेटिव डिग्री में आपको ई आर मिल जाएगा और सुपरलेटिव में आपको ई एस टी मिल जाएगा। ठीक है, तो हम क्या बता रहे थे आपको कि ये डबल टी कैसे आया। देखिए कुछ रूल्स हैं, थोड़ा मोड़ा रूल होते हैं, और मैं क्या बता रहा हूँ कंपैरेटिव डिग्री में क्या रूल होते हैं कि आखिरी में किसी वर्ड के आखिरी में ई आ जाए। जैसे कि अगर लास्ट में ई आ जाए, लास्ट लेटर जो हो किसी वर्ड का वो ई हो, जैसे कि एग्जांपल क्लोज हो, तो क्लोज का जो कंपैरेटिव डिग्री बनता है वो हो जाता है क्लोजर, मतलब सिर्फ आर लिखे, ई तो पहले से था, सिर्फ आर लिखे। और उसका सुपरलेटिव कैसे बनेगा क्लोजेस्ट, तो ई तो पहले से है, बस एस टी लिखे। इसका मतलब क्या हुआ, जब आखिरी में ई हो तो हमको कंपैरेटिव डिग्री में आर लगाना होता है और सुपरलेटिव में एस टी लगाना होता है, बस आखिरी में, और बन जाता है कंपैरेटिव डिग्री और बन जाता है सुपरलेटिव डिग्री। ये तो एक नियम हो गया इसका। दूसरा, अगर किसी के आखिरी में, मतलब किसी वर्ड में अगर एक वॉवेल हो, वन पूरे वर्ड में एक वॉवेल हो और दूसरा लास्ट में क्या हो कंसोनेंट हो। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे आपको
अभी जो हॉट आया था, देखिए एक वॉवेल है और आखिर में कंसोनेंट है, तो लास्ट वाला जो कंसोनेंट होता है, कंसोनेंट डबल हो जाता है, मतलब हॉट का हॉट हो जाता है और ई आर लगा देते हैं किसमें, कंपैरेटिव में, और सुपरलेटिव में क्या लगाते हैं, डबल टी तो हो ही जाता है, ई एस टी लगा देते हैं। तो ई एस टी और ई आर जो हमको बता चुके हैं, कंपैरेटिव में ई आर और ई एस टी सुपरलेटिव में होगा। इसमें डबल टी मतलब टी डबल बार हो गया, क्यों हो गया, क्योंकि आखिरी एक कंडीशन है कि वन वॉवेल है और लास्ट में कंसोनेंट है, तो ये हो जाता है। और कुछ होता है, जैसे कि एक नियम और है कि आखिरी में अगर वाई हो, लास्ट लेटर आपको वाई हो, फॉर एग्जांपल आपका प्रीटी लीजिए, कल आया था ना प्रीटी, तो ये तो प्रीटी पॉजिटिव डिग्री होगी, इसकी कंपैरेटिव डिग्री क्या होगी, तो कंपैरेटिव डिग्री कहता है कि वाई हटा दिया जाता है, उसकी जगह आई आ जाता है, तो आई आ गया। बाकी ई आर हमने बताया है कि कंपैरेटिव डिग्री लगेगा ही, और सुपरलेटिव में क्या होगा, आई आ जाता है और ई एस लग जाता है। तो ये नियम है कुछ आपके फिलहाल के लिए, इतने ज़्यादा, इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता होगा, यही मेन है। बाकी मैं बताता हूँ कि सब में ई आर वाले जो होते हैं या ई एस टी वाले, मतलब सुपरलेटिव ई एस टी और ई आर ए कंप्लीट डिग्री में, ये आपके 90% से ज़्यादा वर्ड्स हैं, और जो लेस देन 10% वर्ड्स बचते हैं वो आपको थोड़ा स्पेशल होते हैं, उनको आपको याद करना पड़ता है। जैसे अभी बताया था गुड, देखिए गुड है, इसका बेटर हो गया, ये एकदम डिफरेंट हो गया, देखिए गुड से एकदम डिफरेंट हो गया, और इसका बेस्ट हो जाता है, एकदम डिफरेंट हो जाता है। मतलब कि हम अभी यहाँ पे आखिरी में गुड में गुडर लगाते या लगा गुडर नहीं बना सकते, वो बेटर हो जाता है, और गुड में गुडेस्ट नहीं, वो बेस्ट होता है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट है, कुछ वर्ड्स होते हैं डिफरेंट, वो आपको याद करने पड़ेंगे। तो चलते हैं, हम क्या बता रहे थे आपको, सेंटेंस बनाना। तो कंपैरेटिव डिग्री के सेंटेंस कैसे बनते हैं वो चलिए देखते हैं। देखिए पहला नियम कहता है, अभी जैसे आपको बताया था एग्जाम्पल, ध्यान से देखिएगा एग्जाम्पल्स जो मैं बताने जा रहा हूँ, उन्हीं एग्जाम्पल्स को ध्यान देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्या बोलना चाहता हूँ। जैसे कि राम इज बेटर देन श्याम। एक तरह का ये है कि बेटर देन श्याम, अब मैं दूसरी तरह लिख रहा हूँ, बेटर देन श्याम इज। अब दोनों में फ़र्क देखिए क्या है, यहाँ पे इज नहीं है, यहाँ पे इज है। इसका मतलब क्या होता है, हम दैन, जो दैन है, इसके बाद हम इसको एज अ हम बना सकते हैं कि क्या, प्रीपोजिशन, मतलब दैन को एज अ प्रीपोजिशन बना सकते हैं और ये ऑब्जेक्ट आ गया, या दैन को एज अ क्लॉज बना सकते हैं। क्लॉज मतलब क्या क्या होता है कि यहाँ से दूसरा सेंटेंस शुरू हो जाता है, कि दूसरा सेंटेंस है ना, दूसरा सेंटेंस मतलब कि उसमें सब्जेक्ट हो और वर्ब हो, तो ये एज अ क्लॉज की तरह भी काम करता है। तो दोनों फ़र्क क्या है फिर, दोनों फ़र्क कुछ नहीं है, आप लिखने के ऊपर है आपके ऊपर, आप एज अ क्लॉज यूज करना चाहते हैं या एज अ प्रीपोजिशन यूज करना चाहते हैं। तो यहाँ पे आप दोनों तरीके से कर सकते हैं, दोनों आपके लिए आप फ्री हैंड है, बट डिपेंड करता है कि आप मीनिंग कैसे उसको दर्शाना चाहते हैं। अब ये तो एक आपका हो गया तरीका कि बेटर, मतलब कि वो कंपैरेटिव डिग्री यूज हुआ है प्लस दैन यूज हुआ है, मतलब कंपैरेटिव डिग्री यूज हुआ है प्लस दैन, ये तो इस तरह है। और दैन के बाद यहाँ पे जैसे ये कुछ वर्ड आए थे, दैन के बाद कभी कभी अमाउंट भी आ जाता है, मतलब कि एग्जाम्पल देखिए ध्यान से, आई हैव मोर देन 50 रुपीज़। तो आई हैव मेरे पास है, मोर देन मतलब ज़्यादा, किससे, 50 रुपीज़ से ज़्यादा मेरे पास है। तो ये देखिए एक अमाउंट आ जा रहा है, तो ये भी एक तरीका है कि देन के बाद हम एक अमाउंट यूज़ कर सकते हैं। ये मोर है, देखिए मोर है, कंपैरेटिव डिग्री है,
मोर किसका है? आपका कंप्लीट डिग्री है, मच मोर मोस्ट। और एक होता है आपके, आप यूज कर सकते हैं इसको रिपीटेटिव फॉर्म में। रिपीटेटिव फॉर्म मतलब क्या होता है? ये तो रूल 1 हो गया आपका देन वाला। आपको ये रिपीटेटिव फॉर्म वाला यूज कर सकते हैं। रिपीटेटिव फॉर्म मतलब क्या होता है कि जैसे कि आप वर्ड सुने होंगे कि किसी की हेल्थ होगी, हिज हेल्थ इज गेटिंग वर्स एंड वर्स। तो ये जो वर्स है ये कंप्लीट डिग्री है, किसका है? ये कंप्लीट डिग्री आपका बैड का है। बैड वर्स वर्स्ट होता है। तो ये 2 बार लिख रहे हैं, देखिए यहाँ पे वर्स फिर वर्स लिख रहे हैं, तो हम रिपीट कर रहे हैं 2 बार इसको। तो ये क्या करता है, इसको लिखने का तरीका, इसका मतलब क्या है कि बस इंटेंसिफाई करना चाह रहा है, मतलब कि इसको ऐसा जोर देना चाह रहा है कि उसकी हेल्थ जो है, उसकी हेल्थ है वो गेटिंग वर्स, मतलब ख़राब हो रही है, ख़राब से बदतर होती चली जा रही है। मतलब उसकी जो हेल्थ है वो बदतर से बदतर होती चली जा रही है, तो ऐसे बोलते हैं। तो वहाँ पे हम उस पर जोर दे रहे हैं कि उसकी जो हेल्थ है वो ख़राब होती जा रही है, लोग का अट्रैक्शन लेने के लिए कि मेरी बात सुनो, उसकी हेल्थ ख़राब होती चली जा रही है। तो उस केस में हम रिपीटेटिव केस यूज़ करते हैं एडजेक्टिव का कंपेयर करके। नेक्स्ट चलते हैं, इसका अगला रूल देखते हैं। यहाँ पे कभी कभी हम देन नहीं लगाते हैं। रूल जो 3rd है, ये रूल 2nd था जो रिपीटेटिव वाला था, ये रूल 2nd है जो कि रिपीटेटिव वाला था। रूल 3rd होता है कि कभी कभी हम देन नहीं लगाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, द स्मॉलर ऑफ, देखिए यहाँ ऑफ लगा दिए, स्मॉलर ऑफ द 2 गर्ल्स was called रीना। मतलब क्या है, द स्मॉलर ऑफ द 2 गर्ल्स, मतलब 2 लड़कियां थी, उसमें से जो स्मॉलर है, 2 देखिए 2 ही लोग में कंपेयर कर सकते हैं, तो उसमें से जो स्मॉलर जो छोटी है उसको कहते हैं कॉल्ड, मतलब उसको बुलाया जाता है, उसका नाम क्या है? रीना है। तो यहाँ भी कंपेयर डिग्री हो रहा है, पर यहाँ देन नहीं लगे, क्या लिखा है? ऑफ लगा है, मतलब स्मॉलर छोटी, मतलब से कंपेयर कर रहे हैं, छोटी पर किस में से? 2 लड़कियों में से। ये एक तरीका ये होता है। और देखिए क्या होता है, अब मैं बताने जा रहा हूँ कुछ वर्ड्स आपको, जैसे मैं बताया था ना कि एकदम डिफरेंट होते हैं वो, मतलब कोई एकदम डिफरेंट होता है, पॉजिटिव डिग्री से एकदम डिफरेंट हो जाते हैं। तो कुछ वर्ड्स हैं, आप इनको आप देख सकते हैं, कुछ वर्ड्स स्पेशल केस वाले। यहाँ मैं पॉजिटिव डिग्री लिखूँगा उसका, फिर आएगा कंपैरेटिव डिग्री, फिर आएगा उसका सुपरलेटिव डिग्री। देखिए कुछ वर्ड्स लिखने जा रहा हूँ मैं, जैसे भी आया था कि गुड, तो गुड का तो बेटर और बेस्ट हो गया। इसी तरह बैड आता है, बैड का भी बताया था कि आपको वर्स और वर्स्ट हो जाता है। ऐसे आपका वर्ड आता है कि आपका एक आता है, जैसे हाँ मच वाला से बताए थे, मच मोर मोस्ट हो जाता है। और वर्ड आता है आपका लिटिल, लिटिल मतलब कम, लेस मतलब उससे कम, और लीस्ट मतलब सबसे कम, LEAST, लीस्ट। और एक वर्ड होता है मेनी, मेनी का भी हो जाता है मोर और मोस्ट। तो ये 2 वर्ड जो है, मच का मोर और मोस्ट, और मेनी का मोर और मोस्ट।
ठीक है, ये एक आपका एक प्रकार से क्वांटिटिव है और ये आपका मतलब कि काउंटेबल अनकाउंटेबल वाला जो केस होता है वो है। और क्या हो सकता है आपका, आई थिंक यही है। हाँ थोड़ा सा चेंज नहीं, ठीक है, बस यही है, आई थिंक इतना ही है। और मिलेंगे मैं बता दूंगा बाद में। तो फिलहाल ये कुछ वर्ड्स हैं जो थोड़ा सा डिफरेंट है, स्पेशल हैं, तो ये मैं बता दे रहा था आपको। और कुछ चीज़ें होती हैं जिसमें हम चेंज नहीं करते हैं, वो मैं बता दे रहा हूँ। कुछ ऐसे होते हैं जिनमें हम चेंज नहीं करते हैं, उसमें हम अलग से वर्ड जोड़ना पड़ता है, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। इन वर्ड्स में बताने जा रहा हूँ, देखिए ध्यान से देखिएगा। जैसे ब्यूटीफुल होता है, तो यहाँ हम ब्यूटीफुलर नहीं लिखेंगे, मतलब ये अलग है, ब्यूटीफुलर नहीं लिखेंगे, लिखेंगे कि मोर ब्यूटीफुल। कंपेयर कर दीजिए कि वो खूबसूरत है तो उससे खूबसूरत मोर ब्यूटीफुल, और सबसे खूबसूरत होगी तो क्या, मोस्ट ब्यूटीफुल। ऐसे फेमस एक वर्ड है, मोर लग जाएगा इसमें भी, मोर फेमस, तो फेमसर नहीं हो जाएगा, यहाँ पे मोर लग जाएगा, मोस्ट फेमस, मोस्ट फेमस। ऐसे एक वर्ड होता है केयरफुल, मतलब ये जो फुल वाले हैं तो इनको पक्का ये समझ लीजिएगा कि वो ER तो नहीं लगेगा, तो केयरफुल का क्या, मोर केयरफुल। ये होगा मोस्ट केयरफुल। ऐसे कुछ होते हैं, इसमें हम चेंज करना नहीं, तो इसमें हम ऐड करना पड़ता है। यहाँ पे हम उसमें ही चेंज कर सकते हैं, इसमें हम ऐड करके चेंज करते हैं। तो ये तो कंपैरेटिव डिग्री के बारे में था कुछ रूल्स। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कल सुपरलेटिव के कुछ बारे में, छोटा सा है तो हम कल पढ़ लेंगे। तब तक के लिए टिल देन गुड बाय, टेक केयर।